चल ना सुनैना, किसी को उल्लू बनाते हैं। क्या नैना, तुझे तो हर टाइम मस्ती सोचती रहती है। घर चल। चल लेंगे ना, लेकिन पहले किसी को बेवकूफ बनाते हैं। नहीं, बहुत हो गया। उल्टे पुल्टे काम तू करती है और डांट मुझे खानी पड़ती है। ये बता, वो कल पड़ोसन आंटी के साथ क्या किया तूने? क्यों, कुछ कह रही थी क्या? हाँ, मुझसे कह रही थी आजा तुझे सबक सिखाती हूँ। बता, क्या किया तूने? अरे कुछ नहीं, वो मुझे बहुत खड़ूस लगती है, तो मैं उनसे भिड़ गई। और जब उन्होंने मुझसे कहा कि वो मम्मी से मेरी शिकायत कर देंगी, तो मैंने भी कह दिया हाँ देख लूंगी, मेरा नाम भी सुनैना है, सुनैना। इतना कहकर सुनैना गुस्से में नैना को मारने के लिए दौड़ी और नैना अपने घर की तरफ भागने लगी। नैना और सुनैना दोनों जुड़वा बहनें थीं, दिखने में बिल्कुल एक जैसी। दोनों में फ़र्क कर पाना बहुत मुश्किल था। कई बार तो उनके माता पिता भी उन्हें पहचानने में धोखा खा जाते थे, जिस बात का नैना बहुत फ़ायदा उठाती थी। वो कुछ भी शरारत करती तो डांट बेचारी सुनैना को खानी पड़ती। आज भी घर लेट आने पर सुनैना को ही माँ से डांट खानी पड़ी। फिर शाम को मिल गया सुकून तुझे? अरे यार, क्यों इतनी टेंशन लेती है? 1-2 साल बाद हमारी शादी हो जाएगी, फिर तू कहाँ और मैं कहाँ। नैना धीरे धीरे और चालाक और कामचोर होती गई, जबकि सुनैना उतनी ही मेहनती और संस्कारी। लेकिन दोनों बहनों की किस्मत ने उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं होने दिया। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो गई। बड़े भाई की शादी नैना से और छोटे की सुनैना से। सुनैना को घर का सारा काम आता था, खासकर वो खाना बहुत ही अच्छा बनाती थी, जबकि नैना ने कभी कुछ नहीं सीखा था। फिर एक दिन अरे बैठकर टीवी देख रही हो, पहले जाकर कपड़े तो धो लो। माँ जी, आप सुनैना को बोल दो ना, सुबह से मैं ही तो घर का सारा काम कर रही हूँ। पहले बर्तन धोए और फिर खाना भी बनाया। अच्छा अच्छा, सॉरी बेटा, मुझे लगा वो सब काम सुनैना ने किए हैं। नहीं नहीं माँ जी, सारे काम मैंने किए हैं। वो तो बस अभी निकली है अपने कमरे से। अच्छा, रुको जरा, अभी खबर लेती हूँ उसकी। संध्या बहुत ही गुस्से में सुनैना के पास गई, जो कि झाड़ू लगा रही थी। दिन भर बस टीवी या फिर आराम, अब ये कोई टाइम है झाड़ू लगाने का? पर माँ जी, चुप हो जाओ। एक उसे देखो, अपनी बहन को, सारा दिन कितना काम करती है बेचारी। अपनी सास की बात सुनकर सुनैना समझ गई कि उसकी बहन नैना ने उसकी सास को भी बेवकूफ़ बना दिया। वो अपनी सास से बोली कुछ नहीं, बस चुपचाप झाड़ू लगाती रही। बेचारी सुनैना सुबह से शाम तक घर के सारे काम करती, लेकिन फिर भी उसे ही सास की डांट खानी पड़ती। फिर एक दिन अरे बहू, चल मेरे साथ रसोई में, आज मिलकर खाना बनाते हैं। ठीक है माँ जी, आप चलो, मैं आती हूँ। संध्या रसोई की तरफ चली गई और नैना सीधा सुनैना के कमरे में। अरे सुनैना, वो तुझे माँ जी बुला रही हैं खाना बनाने के लिए। अच्छा, अभी जाती हूँ। नैना ने एक बार फिर सुनैना को बुद्धू बना दिया था। बेचारी सुनैना को पता ही नहीं था कि उसकी सास ने उसे नहीं बल्कि नैना को बुलाया है। उधर रसोई में आ गई, कहाँ रह गई थी? चलो एक काम करो, तुम आटा गूंद दो, मैं सब्जी काट देती हूँ। ठीक है माँ जी। सुनैना ने बहुत जल्द बहुत ही अच्छा आटा गूंधा था, जिसे देखकर संध्या बहुत खुश हुई। और फिर अरे वाह, इतनी जल्दी इतना बढ़िया आटा गूंद दिया। अरे तुम अपनी बहन सुनैना को कुछ सिखाती क्यों नहीं हो? उसे तो कुछ भी नहीं आता। नैना समझ गई थी कि उसकी सास संध्या उसे नैना समझ रही है, और वो ये भी समझ गई थी कि रसोई के काम से बचने के लिए काम चोर नैना ने उसे संध्या के साथ भेज दिया है। उसे नैना पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। इसी तरह से वक्त गुजरता गया। संध्या की नज़र में घर का सारा काम नैना करती, रसोई नैना संभालती, जबकि सुनैना सारा दिन सिर्फ टीवी देखती। जबकि सच इसके बिल्कुल उलट था। फिर एक दिन अरे बेटी नैना। जी माँ जी, बताइए। उस दिन जो तूने हलवा बनाया था ना, वो बादाम वाला,
मेरा खाने का बहुत मन हो रहा है, मेरे लिए बना दो ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो आप टीवी देखो, मैं अभी लाती हूँ बनाकर। ना ना, मुझे तो वो खाना है ही, लेकिन मुझे वो हलवा बनाना भी सीखना है, तो मैं भी चलती हूँ साथ। तुम बनाना और मैं देखूंगी। आप बैठिए ना माँ जी। अरे चलो ना, साथ में बनाते हैं। संध्या जिद पर अड़ गई, जबकि नैना की हालत खराब हो रही थी क्योंकि उसने आज तक कभी कुछ बढ़िया नहीं बनाया था। जबकि संध्या को लगता था कि नैना ने ही सारी रसोई संभाल रखी है। लेकिन नैना इतनी जल्दी हार कैसे मान लेती? उसने फौरन अपना दिमाग दौड़ाया। माँ जी, मैं तैयारी करती हूँ, आप तब तक बादाम ले आइए। अरे मुझे अपने कमरे में जाना पड़ेगा, बादाम का डिब्बा वहीं रखा है। चलो मैं लेकर आती हूँ। जैसे ही संध्या अपने कमरे की तरफ गई, रसोई में सुनैना आ गई। सुनैना ने बिल्कुल नैना के जैसी साड़ी पहन रखी थी। तू जा, मैं देख लूंगी। का ना। हाँ हाँ, मुझे पता है तुझे कितना हलवा बनाना आता है। अब जल्दी कर, वरना माँ जी आ जाएंगी। सुनैना नहीं चाहती थी कि उसकी बहन को डांट पड़े, इसलिए वो नैना बनकर ही रसोई में काम करती रही। उसने नैना बनकर ही अपनी सास को हलवा बनाना सिखाया। हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बना था, जिसे देखकर संध्या नैना से बहुत खुश थी, क्योंकि वो तो सुनैना को ही नैना समझ रही थी। फिर जाते हुए संध्या ने सुनैना से कहा। अरे बेटा नैना, तुम ना अपनी बहन को भी कुछ समझाओ, मुझे तो उसे देखकर ही गुस्सा आ जाता है। बताओ, तुम दोनों एक ही माँ की कोख से जन्मी हो, लेकिन तुम में और उसमें कितना फर्क है। संध्या की बात सुनकर सुनैना को बहुत दुख हुआ। वो अपनी सास से सब सच तो कहना चाहती थी, लेकिन अपनी बहन के बारे में सोचकर वो चुप हो गई। लेकिन अगली सुबह नैना जैसे ही रसोई की तरफ जाने लगी, उसकी सास संध्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही है माँ जी? आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने हमेशा मुझसे झूठ बोला, तुझे कुछ नहीं आता। तूने हमेशा अपनी बहन की मेहनत को अपना बताकर आराम तलबी की, और वो बेचारी सारा दिन रसोई और बाकी कामों में लगी रही। ऊपर से मेरी डांट भी चुपचाप सुनती रही। संध्या लगातार नैना को डांट रही थी। तभी नैना ने फिर से झूठ बोलकर बचने की कोशिश की। नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं तो खूब काम करती हूँ। कल रसोई में सारा दिन लगाकर आपके लिए हलवा बनाया था ना, तब तो आप भी वहीं पर थी। वहीं पर थी, तभी सब कुछ जान पाई। तूने कल हलवा बनाया था, तो जरा दिखा अपनी कलाई, जो कल कढ़ाई उतारते हुए जल गई थी। दिखा, दिखा ना। अब नैना बिल्कुल चुप खड़ी थी, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। जबकि संध्या दूसरे कमरे में चली गई, जहां सुनैना अपनी जली हुई कलाई के साथ खड़ी थी। संध्या सुनैना के पास गई और बड़े प्यार से बोली। मुझे माफ कर दो बेटी, लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि इस जख्म के ठीक हो जाने के बाद भी तुम और कोई दर्द नहीं झेलोगी, अपनी उस कामचोर बहन के लिए।